अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 18 फरवरी और दिन है मंगल का। 3 खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो अडयाला जेल से है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बुशरा बीबी साहिबा को ब्रेक डाउन करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। उन्हें कैद तन्हाई में इस वक्त डाल दिया गया है और जो रीज़न है इसकी वो ये है कि इमरान खान साहब को किसी तरह से डील के लिए मनाया जाए। क्या चल रहा है अडयाला जेल में? इमरान खान साहब ने एक पैगाम भी अडयाला जेल से भेजा है, इसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। मुलाकातें भी इमरान खान साहब से हो रही हैं और डील के हवाले से भी एक मुलाकात हुई है। ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, फ़ौजी अदालतों के ट्रायल में आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अपने जजिस को ये कहा है कि आपके पास इख्तियार है, बजाय इसके कि आप खतूत लिखें, आपको ठोक देना चाहिए। तो अब खतूत में जो 5 जजिस की जानिब से ताकतवर हलकों के हवाले से कहा गया जी कि वो मुदाखलत कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस गोया ये कह रहे हैं अपने जजिस को, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, कि आप फिर उन ताकतवरों को ठोक दें बजाय इसके कि आप हमें लेटर्स लिखें। ये मुद्दा क्या है जी, क्या गुफ्तगू हुई है उनकी, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आज की व्लॉग में एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ और ये सवाल जी मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब उन्होंने किया है और उन्होंने ये कहा है कि ख़त पर ख़त आ रहे हैं और मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो। ये इमरान खान साहब पर जो तंज है वो किया गया और ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब से जो नौजवान हैं वो मायूस हो चुके हैं। इसका जवाब मैं यूँ दूँगा कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को ऑलरेडी कैद की सज़ाएँ हो चुकी हैं और वो दोनों इस वक्त जेल में हैं। कंट्रोल जो है वो कर लिया गया है। अगर आपने चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया है, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, तो मुसलसल इमरान खान साहब के ऊपर ये जो दबाव बढ़ाकर डील लेने की कोशिश है ये क्यों की जा रही है? नौजवान मायूस नहीं है इमरान खान से, इमरान खान के साथ नौजवान जो है वो खड़ा हुआ है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब लेटर्स लिख कर कह रहे हैं जी कि मुझे बचा लो, तो भाई कंट्रोल आपके पास है। इमरान खान तो जेल में बैठा, उसको सजाएं हो चुकी हैं। अगर वो ख़त लिख कर मिन्नतें कर रहा है तो आप क्यों उसके पास जा रहे हैं, क्यों दबाव बढ़ा रहे हैं? यानी कि देखे ना, ये नहीं कि आप जो है वो इमरान खान साहब, एक तो होता है ना कि आप जा रहे हैं कह रहे हैं कि हमें डील दे दे, इमरान खान साहब मान नहीं रहा और आपको इस वक्त अशद ज़रूरत है डील की, डील के बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, तो आप सख्तियाँ और दबाव करके इमरान खान साहब से डील हासिल करना चाह रहे हैं। तो एक तरफ आपके इक़दामात हैं जो अमली तौर पर आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो हैं वो इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो दे रही हैं। ज़ाहिर सी बात है इसमें चुनतखब हुकूमत, ताकतवर हल्के, एस्टेब्लिशमेंट सब एक जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। इमरान खान साहब पर सख्तियाँ ऐसे तो नहीं की जा रही और ना सिर्फ ये हो रहा है बल्कि अब इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी साहिबा, उन पर सख्तियाँ की जा रही हैं। उन्हें ब्रेक डाउन करने की कोशिश है कि अगर उन्हें तोड़ लिया जाए और उसके ज़रिए इमरान खान साहब को मनाया जाए। अडयाला जेल से खबर क्या सामने आई है, अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को जो पैगाम है वो पहुंचाया भी है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया ताकि वो ब्रेक डाउन हो और मैं मान जाऊं, चाहे धमकियां दें, दबाव डालें, डील नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब ने आज क्लियर मैसेज दे दिया है। मुलाकातें आज नहीं करने दी गई, सिर्फ अलीमा खान साहिबा जो हैं उनकी बहन वो मुलाकात करने गई, वकीलों वगैरह को नहीं मिलने दिया गया। कई किलोमीटर दूर जो है वो रोक लिया गया, वकला को भी उनको मुलाकात नहीं करने दी गई और बुशरा बीबी से भी इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही। इवन कि अलीमा खान साहिबा ये भी बताती हैं कि आज जब हमने जेल अमले से कहा कि हम यहाँ पर एहतजाज हम कर रहे हैं और हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप क्यों बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात नहीं करवा रहे, इमरान खान साहब की हमसे मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? तो हमें ये कहा गया कि अगर आपने ये काम किया तो फिर आपकी मुलाकातों के ऊपर भी जो पाबंदी है वो लग जाएगी। ये जो धमकी है वो दी गई। अलीमा खान साहबा ने एग्जैक्टली क्या कहा जी, हम 20 मिनट इमरान खान के साथ रहे लेकिन बुशरा बीबी को नहीं लाया गया, तो हमने जेल में एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि अब बुशरा बीबी को अगर ना लाया गया तो हम नहीं जाएंगे। हमें धमकी दी गई कि अगर आपने एहतजाज बंद ना किया तो आपकी मुलाकातों पर पाबंदी लग जाएगी। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा है। इसके अलावा एक और ख़तरनाक बात अलीमा खान साहिबा ने की है। इमरान खान ने ये कहा है
कि डायरेक्ट आसिम मुनीर कर्नल को हुक्म देता है कि इमरान खान पर प्रेशर बनाओ, ये सब कुछ आसिम मुनीर के हुक्म से हो रहा है। ये लीमा खान साहिबा की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान साहब ने जो मैसेज है वो दिया है। तो ये आज अडयाला जेल में कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो हुई, और अडयाला जेल में जी अडयाला जेल के इतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, इजाफी नाके भी लग गए हैं। पुलिस ने इमरान खान की बहन अलीमा खान की गाड़ी को भी जेल से 2 किलोमीटर दूर तक रोक लिया। यानी कि ना सिर्फ जेल की सिक्योरिटी बल्कि जेल से भी 2-2 किलोमीटर दूर तक कई जो नाके हैं वो लगा दिए गए हैं और वहाँ पर रोका जा रहा है। वकीलों को तो जाने ही नहीं दिया गया, उन्होंने तो मुलाकात ही नहीं की। अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको भी रोका गया, लेकिन फिर जब उन्होंने ऑर्डर्स वगैरह दिखाए या उनकी जो मुलाकात वगैरह का था वो दिखाया और फिर उसके बाद उनको मुलाकात करने दी गई। लेकिन उस पर भी क्या धमकी लगाई गई कि अगर आप जो है वो एहतजाज करेंगी तो फिर आपकी भी मुलाकातों पर धमकियां लग जाएंगी। तो ये किस लिए किया जा रहा है? इमरान खान साहब को तो नहीं तोड़ सके, अब बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान साहब को तोड़ना कि वो हमें डील दे दें। तो इमरान खान अगर ख़त लिख रहा है, जो मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि, और उस ख़त का आप सिर्फ जनरली आप खाली जायज़ा ले लेना तो आपको ये बात समझ लग जाएगी कि इमरान खान साहब उसके ऊपर उसमें चार्जशीट कर रहे हैं। इमरान खान साहब को इसमें मिन्नत तरला नहीं कर रहे, एक चार्जशीट है जो कि इमरान खान साहब उसके उस खत अपने जो खतूत हैं उनमें लगा रहे हैं। तो अब ये इस किस्म की जो हरकतें हैं वो की जा रही हैं। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर मैंने करनी है वो आज एक हैरान कुन डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हैरान कुन ये जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस, खैर कायम मकाम चीफ जस्टिस एक तरह से चीफ जस्टिस ही हैं और सारे इख्तियारात चीफ जस्टिस वाले ही हैं, सिर्फ कायम मकाम लिखा हुआ है। और जब तक चीफ जस्टिस परमानेंट कोई तैनात नहीं हो जाता तो ये जस्टिस सरफराज डोगरी जो निज़ाम है वो चलाएंगे। अच्छा, इन्होंने आज गैर रस्मी गुफ्तगू की है। पहले तो जी इनकी ज़रा जो गुफ्तगू है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी कि क्या गुफ्तगू हुई है, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ जी कि किस तरफ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मामलात हैं वो जाएंगे। जजिस के डेकोरम में है कि वो साथी जजिस का एहतराम करते हैं, इनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब का बाइकाट नहीं करते। एक जज का गैर रस्मी मुलाकात में शिकवा, जजिस ख़त नहीं लिखते, इनके पास इख्तियार होता है वो ठोक देते हैं। मैं ख़ुद नहीं आया, मुझे हुकूमत पसंद करती है इसीलिए मुझे यहाँ लाया गया और मैं सीनियर तरीन जज हूँ। ये जी जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है जी, उन्होंने ये जो गैर रस्मी गुफ्तगू है वो की है। अच्छा, एक तो वो इकरार कर रहे हैं कि उन्हें हुकूमत यहाँ पर लाई है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जब हुकूमत जजिस के ट्रांसफ़र करेगी तो क्या वो ऐसे जजिस के ट्रांसफ़र करेगी या क्या हुकूमत के ऊपर ये सवाल नहीं उठेगा, और जिन जज साहब का वो तबादला कर रहे हैं उनके ऊपर ये सवाल नहीं उठेगा कि आप जिन जज साहब को आप लगा रहे हैं हुकूमत, जब आपका मुकदमा उन जज साहब के साथ जाएगा तो क्या जो है वो गैर जानिबदारी से जो चीज़ें हैं वो चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। खुद आज इन्होंने जो इकरार है वो किया है। फिर जी इसमें भी जो ये इकरार है जी कि जजिस के डेकोरम में है कि वो साथी जजिस का एहतराम करते हैं, तो इससे भी वाज़े हो जाता है जी कि जो जजिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो ख़ास तौर पर 5 जजिस, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं उनके साथ नहीं खड़े हुए। फिर डोगर साहब, जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो ये भी फरमा रहे हैं कि जजिस खतूत नहीं लिखते, जजिस खतूत नहीं लिखते। ये इस तरह रिपोर्ट हो रहा है कि उनको ये सवाल पूछा गया कि आपसे पहले के जो चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब, उनको लेटर लिखा गया मुदाखलत के हवाले से और उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, तो फिर आगे लेटर सुप्रीम कोर्ट में लिखना पड़ा जजिस को। तो आपको अगर इस तरह का कोई लेटर आएगा तो फिर आप उसके ऊपर क्या करेंगे? तो कहते हैं कि जजिस को ठोक देना चाहिए। अब उस लेटर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से जो है वो जजिस की जानिब से लिखा गया अपने चीफ जस्टिस को, गोया कि फिर चीफ जस्टिस ये हिदायत कर रहे हैं जी बिटवीन द लाइन के आप जो हैं वो फिर ठोक दें, बजाय ख़त लिखने के आप जो फ़ैसले हैं वो जारी कर दें। तो ये जी उन्होंने गुफ्तगू की। फिर इसके अलावा जी मज़ीद कुछ जो तब्दीलियाँ आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी आपके सामने रखता हूँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफिस के ज़राए का कहना है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का सीनियरिटी इशू पर ख़त लिखने वाले 5 जजिस से कोई तनाज़ा नहीं है। जजिस तबादले के बाद सीनियरिटी का इशू एक कानूनी इशू है जिसे अदालत ने तय करना है। कायम मकाम चीफ जस्टिस का तमाम फोकस केसेस जल्द निपटाने पर होगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं कि साइलिन को जल्द इंसाफ की फराहमी को अवलीन तरजीहात में शामिल किया जाए। टैक्स केसेस निपटाने के लिए भी खसूसी बेंचेस शकील
तश्कील दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक काम चीफ जस्टिस का फोकस केसेस के डिस्पोजल पर है। टैक्स केसेस का बैकलॉग ख़त्म करने और मिसिंग पर्सनस के केसेस तरजीहात में शामिल होंगे। ज़मानत के केसेस में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बास जजेस की जानिब से अचानक छुट्टी पर जाने और समात के लिए मुकर्रर केसेस की काज लिस्ट पेशगी इतला के बगैर कैंसिल करके केसेस री लिस्ट करने की प्रैक्टिस ख़त्म की जाएगी। जबकि जजेस कोर्ट ऑफिशियल्स पर अपनी कोर्ट में कम केसेस लगाने का दबाव अब नहीं डाल सकते। टैक्स केसेस निपटाने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब अपीलें आउट ऑफ टर्न नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगेंगी। चीफ जस्टिस ऑफिस के ज़राए के मुताबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस का ख़त लिखने वाले जजेस से कोई तनाज़ा नहीं। अच्छा, अब इसमें ये जो लाइन है ना कि अब अपीलें आउट ऑफ टर्न नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगेंगी, अब इसमें इन बिटवीन द लाइन जो मैं समझ पा रहा हूँ जी कि इमरान खान साहब की जो अपीलें यहाँ पर आएंगी, अब ऐसा नहीं होगा जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब की अपीलें थी तो वो बड़ी जल्दी लग के और बड़ी जल्दी फैसले भी आ गए। अब हो सकता है कि उनको काफ़ी अरसा जो है वो लग जाए, ठीक है, एक चीज़ तो ये, और जिसमें अब सज़ा भी हो गई है तो वो अगर हाई कोर्ट में ही बड़े अरसे बाद जाकर मुकर्रर होंगी तो फिर उनके फैसले कब आएंगे। फिर ना सिर्फ ये हुआ है कि एक और डेवलपमेंट ये आई है कि एक पीका कानून के अगेंस्ट सहाफ़ियों ने जो दरख्वास्त दी थी और कहा था जी कि जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाए, तो उस दरख्वास्त को भी अब 17 अप्रैल को यानी कि 2 माह के बाद जाकर समात के लिए मुकर्रर किया गया है। इसका मतलब यह है कि पीका एक्ट के ऊपर फिर जो फैसला है वो तो कि साल डेढ़ ऐसे ही गुजर जाएगा, उसके बाद अगर साल डेढ़ साल बाद भी पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन इतना टाइम तो अगर ये रफ्तार रही तो फिर तो टाइम उसको गुजर जाएगा। यानी कि ये जो कानून साजियाँ हो रही हैं हुकूमत की जानिब से, अदालती प्रोटेक्शन इस तरह से अब मिल जाएगी कि अदालतों में केस ही लंबे अरसे तक जो है वो चलते रहेंगे। जिस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी हैं कि केस जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के केस आते हैं उनकी नाअहली से मुतलिक, और वो चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और 5 साल हुकूमत की टर्म मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद उनके फैसले आते हैं। तो तब उस मेंबर की अहलियत और नाअहली के हवाले से फ़ैसले करने का क्या फ़ायदा, वो टर्म तो मुकम्मल हो चुकी। बाज़ जो मुलजिमान वगैरह होते हैं उनको सज़ाएँ होती हैं और उनको जो है वो फिर ऊपर जाके जब उनको बरी किया जाता है तो उनकी सज़ाएँ मुकम्मल होकर वो घर भी जा चुके होते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा जो है वो उन चीज़ों का। तो ये जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जोगर साहब के आने के बाद कुछ तब्दीलियाँ हैं जो कि हुई हैं। तो ये हाई कोर्ट से कुछ डेवलपमेंट्स थी आपसे शेयर करनी थी। तीसरी और आखिरी खबर जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। आज समात हुई है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल हुआ है, जो सज़ाएँ हुई हैं, जो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से, उस केस में सलमान अकरम राजा साहब ने आज दलाइल मुकम्मल कर लिए। कल उज़ैर भंडारी साहब हैं इस केस में, वो वकील हैं, वो अपने दलाइल देंगे। अच्छा, आलमोस्ट तकरीबन एंड लग चुका है ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी, इसका भी जल्द फैसला आ जाएगा। अच्छा, आज सलमान अकरम राजा ने क्या एक अपने दलाइल के अंदर एक जो है वो होशरुबा एक जो रिपोर्ट है वो सामने रखती है। वो अपने दलाइल में कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी ने पाकिस्तान में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल पर तशवीश ज़ाहिर की है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतें आज़ाद नहीं हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है और ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि फ़ौजी अदालतें आज़ाद नहीं हैं। रिपोर्ट में हुकूमत को फ़ौजी तहवील में मौजूद अफराद को ज़मानत देने का कहा गया है। यानी कि हुकूमत से बाकायदा तौर पर उस रिपोर्ट में लिखा गया कि जो फ़ौजी तहवील में है उनको आप ज़मानतों पर रिहा करें। यानी कि इसमें 2 चीज़ें का मुतालबा जो है वो कर दिया गया और ये सलमान अकरम राजा साहब ने दलाल देते हुए अदालत को बताया। एक ये जी कि फ़ौजी ट्रायल फ़ौजी अदालतों को नहीं मानते, वो आज़ाद नहीं है, अगर ट्रायल होना भी है तो सिविलियन में होना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि उनको आप ज़मानतों के ऊपर रिहा करें और फिर ज़ाहिर सी बात है ट्रायल चल रहा है और उनको आप ज़मानतों पर रिहा करें और आम अदालतों में ट्रायल हो, फिर वहाँ से जो फैसले आएंगे फिर उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। तो ये 2 डिमांड्स अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी कमेटी हकूक़ की जानिब से और उनकी रिपोर्ट सामने आई जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है। फिर इसके अलावा अदालत में आज सलमान अकरम राजा साहब ने अपने पूरे जो जितने भी दलाइल हैं उनका 1 लाइनर पेश किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि इंसानी हकूक़ को सलब करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। ये उनके सारे जितने भी दलाइल थे, अगर उसको एक लाइन में मैं बयान करूँ तो ये आज उन्होंने अपने दलाइल के बिल्कुल आगाज़ में कहा जी कि इंसानी हकूक़ सलब करके आप कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। ये सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कहा गया है। तो ज़बरदस्त दलाइल थे सलमान अकरम राजा साहब के। अब देखें जो बेंच है वो भी एक जो है इस तरह से नहीं है कि मतलब जो आइनी बेंच है वो भी हुकूमत ने ही बनाया हुआ है। अब उसमें क्या फ़ैसला आता है, बहुत सारे सवालात
सवालिया निशान जो इस बेंच के ऊपर भी हैं। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब के आज बड़े मुदल्लल और बड़े ज़बरदस्त दलाइल थे। राय का सर कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।